नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार और मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बात करते हैं, आप देखते हैं, आप सबको मैंने बताया था कि A1 लिबर्टी एकेडमी में जो है कोचिंग सेंटर में ज़्यादातर बच्चों को एसएससी से संबंधित सवाल जो आते हैं वो पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म कौन थे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, आकर आपसे बुद्ध से संबंधित जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एसएससी में, रेलवे में, दिल्ली पुलिस, ज़्यादातर कई सारे जो हमारे जीडी क्लासेस में कई सारे जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईएएस में, आईपीएस में गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ न कुछ क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनका जन्म हुआ था नेपाल के अंदर जो छोटा सा गाँव है जहाँ पे लुम्बिनी। तो हम बात करते हैं उन 4 स्थानों के बारे में जहाँ गौतम बुद्ध की विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, आप जानते हो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, यानी कि सबसे पहले 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब 563 ईसा पूर्व में जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और उसमें सबसे पहले विख्यात शहर था नेपाल। नेपाल के अंदर छोटी सी गांव है लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था शाक्य कबीले के अंदर, जिनके पिताजी का नाम था सुदर्शन। राजा सुदर्शन जो थे बहुत बड़े राजा थे, व्यापारी थे, उनके वहाँ जन्म हुआ। गौतम बुद्ध को शुरू से ही राजपाट में, भोग विलाप में इतना मलिन कर दिया गया कि वो घर से कभी बाहर नहीं निकले। जब वो 20 से 22 वर्ष के व्यक्ति बने हुए तो अपने घर से उनकी शादी विवाह कर दी गई। उनका एक पत्नी यशोधरा, बेटे का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध अपने बेटे और पत्नी को छोड़ करके एक बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना भ्रमण किया जाए, पृथ्वी को देखा जाए, सौंदर्य का वर्णन किया जाए, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा स्थान है जहाँ बड़े बड़े देवी देवता जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं पृथ्वी पर भ्रमण किया जाए। तो उन्होंने सारे भोग विलाप को छोड़कर एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। और जब रास्ते में गए तो उन्हें कई चीज़ों को देखा, जैसे कोई मर गया है, कोई उठा के ले जा रहा है, कोई बच्चे को जन्म दे रहा है, लेडीज दर्द से कर्रा रही हैं, कई महिला। उन्होंने देखा एक साधु महात्मा पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा, वो बिल्कुल चिंता से, भय से, मुक्ति से, समस्याओं से दूर है, उसे किसी प्रकार कोई असंतुष्ट की भावना नहीं, क्योंकि आप जानते हो साधु महात्माओं का किसी प्रकार का लोभ लालच मोह माया जाल में नहीं होते हैं। उसी तरह से मोह माया जाल से विलुप्त गौतम बुद्ध जो थे, उनको देखे साधु महात्मा को, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं बौद्ध धर्म अपनाऊं, एक नया धर्म प्रचार करूं। गौतम बुद्ध चले गए, अब घर परिवार को छोड़ के, रातों रात घर छोड़ के चले गए, और वह चले गए बौद्ध गया में। बिहार के अंदर एक गया जिला है, वहाँ चले गए, और बौद्ध जो थे वो उन्हीं के नाम पर आता। पीपल का वृक्ष का बहुत बड़ा पेड़ था, उन पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति करी। और जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो जो था, इस तरह से उन्होंने अपने आप को नाम रखा बुद्ध। और बुद्ध जो थे वो गौतम बुद्ध कहलाए आगे, और उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जो आगे चल के बुद्ध नाम पड़ा उनका। तो अगर आपसे पूछा जाता है गौतम बुद्ध का नाम क्या था, तो आप बता सकते हैं सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा, बेटा का नाम जो था राहुल था, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ। और उसके बाद उसके पिता जो थे वो थे राजा सुदर्शन के घर में जन्म लिए थे। उसके बाद नेपाल के अंदर उनका जन्म हुआ था। बौद्ध यानी गया जिला में उन्होंने पीपल की नीचे प्राप्त करी थी। उसके बाद आपका आता है सारनाथ, जहाँ उन्होंने सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति की थी। तो बौद्ध गया में सारनाथ उन्होंने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ याद रखिएगा, सारनाथ उन्होंने पहला उपदेश दिया था। और उसी तरह से कुशीनगर एक जगह है, उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था 83 साल की उम्र में। तो गौतम बुद्ध जो थे वो 483 ईसा पूर्व, आप जानते होंगे 483 यानी कि ईसा पूर्व और ईसा पूर्व, तो 483 में उनका जन्म मतलब मृत्यु हो गया था। 483 में हुए जो थे जन्म लिए थे, अब 563 में जन्म लिए थे और 483 में मर गए थे। तो ईस्वी और बीसवीं का फर्क होता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो आज जानते हैं हम 4 स्थान के बारे में। नेपाल में लुम्बिनी में उन्होंने जन्म लिया था, गाँव में। बोध गया जिला में उनका ज्ञान प्राप्ति की थी। और सारनाथ में उन्होंने शरीर को मतलब ज्ञान प्राप्ति की, ज्ञान उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और कुशीनगर में, कुशीनगर में उन्होंने जो था वो पहला उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था। गौतम बुद्ध को सबसे महानतम में से एक माना जाता है। गौतम बुद्ध का जो सबसे प्रिय शिष्य था वो आनंद था। मैं आपको बता दूं गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। गौतम बुद्ध के 3 साहित्य पुस्तक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। याद रखिएगा, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक है जो त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं।
गौतम बुद्ध जो थे वो 5 शिक्षाओं को देना चाहते थे लोगों तक। पहला, लालच न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, धन का अधिक से अधिक संग्रह न करना और ज्ञान प्राप्ति के लिए दुखों को मुक्ति करना, यानी अर्थात संसार में किसी भी चीज से मुक्ति पाना है तो आपको ईश्वर की आराधना करनी पड़ेगी। तो उन्होंने मोक्ष के लिए पहला कहा था कि ईश्वर की आराधना करो। तो 5 शिक्षाएं थी और ये 5 शिक्षा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। गौतम बुद्ध ने अपने समाज में चेतना और भावनात्मक विचार को जोड़ दिया। गौतम बुद्ध का जो सबसे ज्यादा ज्ञान का प्रचार हुआ था वो स्तूप के थ्रू, आपको मैं बता दूं, स्तूप एक प्रकार का टीला की तरह था, इस तरह से माउंट जस्ट लाइक अंडाकार जिसे कहते हैं हम, और ये टीला में जो था स्तूप था, इस तरह से स्तूप यहाँ पे झंडे गौतम बुद्ध के अवशेष को यहाँ दफनाया गया था। और स्तूप जो था स्तूप जो था सबसे पहले वो था सारनाथ का स्तूप था। सबसे पहले भोपाल के कनखेड़ा गांव में सबसे बड़ा स्तूप अभी भी है और सारनाथ के स्तूप के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्तूप सबसे रखा है, सांची के कनखेड़ा गांव में भोपाल के अंदर है सारनाथ का स्तूप। आज स्तूप क्या, आज थाईलैंड, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, हर एक क्षेत्र में चले जाए तो बौद्ध धर्म के लोग आपको मिलेंगे। बौद्ध धर्म, और जो बौद्ध थे वो एक साधारण व्यक्ति बन के, भिक्षु बनकर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की और लोगों तक ज्ञान को, चेतना को बढ़ावा दिया। तो आपको मैंने कुछ बातें बताई हैं। 563 में जन्म हुआ था, 483 साल में मर गए थे और 83 साल के लगभग 80 साल में मर गए थे। उनके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, सकारात्मक सोच लोगों में पहुंचाई। क्रियाशील से उनका आनंद था। उनका एक बीमारी हो गया था अतिसार नामक। आपसे 4 ऑप्शन में ये भी पूछा जाता है गौतम बुद्ध के कौन से बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध ने कई सालों तक खाना पीना छोड़ दिया था ज्ञान प्राप्ति के चक्कर में। उन्हें एक बीमारी हो गई थी अतिसार नामक बीमारी, जिसे लूज मोशन कहते हैं, उसी की उनकी मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध ने समाज में चेतना और संस्कृति को बढ़ावा दिया था। जय हिंद, वंदे मातरम। आप वीडियो को लाइक करें, प्यार करें। आपका भाई, आपका दोस्त विकास।